नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, अब आप लोगों को लग जाना है एसएससी का। देख रहे हैं ना, बहुत सारे आपका जो है बहुत सारे जो एग्जाम जो है लगे हुए हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सभी का आपका बैक टू बैक लगा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का चैप्टर होगा बहुत ही, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाता है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, इसलिए इस चैप्टर को उठाया गया है। स्टार्ट करें हम लोग, चलिए देखिएगा। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी अब हेडिंग डाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। सरलीकरण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले आप डाल लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। कौन कौन सा फार्मूला है? तो फार्मूला आपका देखा जाए तो सिर्फ 9 फार्मूले ही आपके जो है ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्जाम में घूमता रहता है, ठीक है। और उससे क्वेश्चन भी आप सबों को बताया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी आपको करके बताया जाएगा। ध्यान समझिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मूला कौन सा है? तो आप सभी पढ़े होंगे, बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आप सभी बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस 2ab को इधर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं। बहुत को दिक्कत ये भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 कहिए या फिर 2 + 1 कहिए, 3 होता है ना। तो आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं। एक और फार्मूला इसका होता है, इससे तो क्वेश्चन आपका पुटअप होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा। एक और फार्मूला आपका होता है। कौन सा फार्मूला होता है? एक और फार्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ जाता है a - b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है। बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत बच्चे धाराशाही हो जाएंगे। यहाँ पर आई बात समझ में? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेकेंड फार्मूला कौन सा है? तो वही पता है आपको, a + b के बाद a - b आता है। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया और -2ab हो गया। आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इस -2ab को बीच में भी डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, अब देखिए इसका भी एक और फार्मूला, जिस तरीके से यहाँ a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला आया था, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यहाँ भी उसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर का एक और फार्मूला। कौन सा? देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और -4ab कर देंगे। यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? यहाँ पर देखिए a + b है तो a + b है तो a - b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और ये साइन प्लस है तो प्लस का ही, और 4ab तो 4ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या है? a - b है तो a + b वाला होगा, तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, -4ab कर देंगे। जस्ट अपोजिट यहाँ पर खेल देना है, ठीक है। जो पूछा जाएगा a + b का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस 4ab साइन के साथ। a - b का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है तो a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, -4ab, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थर्ड नंबर कौन सा फार्मूला है? देखिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? दिख रहा है आपको? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। होता है a + b × a - b। एक बार जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दिए एक बार घटा करके, a + b × a - b, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। आगे नंबर 4 नंबर में क्या है? a + b का होल क्यूब है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसका एक और फार्मूला होता है, कुछ नहीं होता, इसी का कॉमन किया जाता है। क्या? a³ + b³ प्लस 3ab कॉमन कर देंगे इसमें से। देखिएगा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, कॉमन कर दिए। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, एक a कॉमन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, एक b कॉमन कर दिए। अब अंदर क्या बच गया? देखिए तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब कि 2a है,
ए स्क्वायर का मतलब है कि 2a है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक बाहर कर दिए हैं, तो अभी भी ध्यान समझिएगा, तो अभी भी a अभी बचा हुआ है, यहाँ से a बचा हुआ है, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान समझिएगा। ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक बाहर किया गया, एक अभी बचा हुआ है ना, इसलिए एक को यहाँ अंदर कर दिए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो बाहर हो गया है, यहाँ सिर्फ सिंगल ही है, इसलिए सिंगल को बाहर कर दिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ। अब देखिए साइन प्लस है, बिल्कुल प्लस है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सिंगल बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, मतलब 2b है, एक बी तो बाहर कर दिए, यहाँ से तो बाहर हो गया, पर यहाँ से डबल है तो एक बाहर हुआ है ना, एक तो अभी बचा हुआ है, एक बचा हुआ, इसलिए यहाँ पर देखिए उसी में से कॉमन किए, कॉमन निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये 4 आपका फॉर्मूला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे चलते हैं हम लोग जो है, इसको आप सभी उतार लीजिए, चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्या फार्मूला है। तो 5 नंबर फार्मूला उसी का है जिस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब किए थे ना, अब करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, सब में माइनस कर दीजिएगा, देखिए ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी कर देंगे, और सिर्फ लास्ट में कर देना है प्लस, लास्ट में प्लस कर दीजिएगा। ये फार्मूला है किसका, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब उसी का फार्मूला जो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, सेम टू सेम वही बैठाया हुआ है, सिर्फ यहाँ साइन चेंज किया गया है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, या लास्ट में प्लस है, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कॉमन करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन, और यहाँ पर क्या है, सब में माइनस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। कॉमन कैसे निकालते हैं पीछे मैंने आपको बताया है ना। तो 3 माइनस यहाँ माइनस 3ab हो गया, कॉमन किया हुआ तो a माइनस बी यहाँ पर बच गया, यहाँ से a बच गया, और माइनस का साइन ये आपका हो गया। माइनस कॉमन करेंगे तब तो माइनस माइनस प्लस ये वाला आता है, ये कहाँ से आया, ये माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस आता है, ठीक है, इसलिए वहाँ से निकाले हुए। आगे नेक्स्ट नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है, यहाँ से भी किया जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई कॉमन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देख रहे हैं ना, या प्लस है तो प्लस में ध्यान रखना है, और नेक्स्ट वाला जो भी है टर्म है उसमें माइनस किया हुआ है ना, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी सबसे पहले होगा, हाँ सर सबसे पहले तो a माइनस बी होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। देख रहे हैं ना, दोनों को डिफरेंस, दोनों को देखिए, कंपेयर करके देखिए दोनों को। यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, प्लस वाला था तो यह प्लस वाला आया है, माइनस वाला टर्म है तो माइनस वाला यहाँ पर आया है, इनटू में कौन सा, जस्ट अपोजिट साइन हो गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, साइन सिर्फ यहाँ पर चेंज किया गया है, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया है, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया है, बस स्टार्टिंग वाला में सेम टू सेम साइन यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे नंबर 8, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। अब यहाँ से एक और कॉमन निकलेगा, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है ना, तो कॉमन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर देंगे, हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाएगा, हो गया ये, देख रहे हैं ना। तो ये 5, 6, 7 और 8 फार्मूले आपको मैंने लिखवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। एक और फार्मूला बचा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी 9 फार्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अभी लिखने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कह सकते हैं उसको। कौन सा फार्मूला है, 9 नंबर का फार्मूला कौन सा है, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है ना तो बहुत बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से घुमाया जाता है ना, बच्चे घूम जाते हैं और जल्दी से क्लिक नहीं करता है कि यह फार्मूला लगेगा तो लगेगा कौन, अब कैसे लगेगा, है ना, ध्यान समझिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर एक और खेल खेल दिया जाता है बाबू, एक और खेल खेल दिया जाता है जिसके वजह से बच्चे जो है फंस जाते हैं। अब वो खेल कौन सा है, देखिए कौन सा खेल खेला जाता है। यहाँ पर डाल दिया जाता है, देखिएगा इफ लिख रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू जीरो हो, मतलब ये वाला टर्म जो दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म ना, अगर ये जीरो हो आगे जो भी है मल्टीप्लाई में है सबको जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा, यही पूछा जाता है। ये जीरो यानी पूरा इक्वल टू के बाद सब जीरो, ये जीरो तो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो में 1,00,000 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो सबको जीरो कर दिया जाता है, पता है ना आप सबों को। ठीक है, तो इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और बराबर अब 0 हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ, देखिए ना ये टर्म पूरा का पूरा जो है जितने आपके राइट साइड में दिख रहे हैं सभी के सभी 0 हो गया। किसके वजह से, इसको 0 करने की वजह से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए तो एक और फार्मूला यहाँ से जनरेट हो गया, कौन सा, 10 नंबर फार्मूला यहाँ पर हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ये माइनस 3abc इक्वल टू के बाद जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3abc कर दे, कोई दिक्कत, ये माइनस वाला प्लस छिप जाता है ना तो 3abc कर दिए, 0 हट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 10 नंबर फार्मूला हो गया, ये 10 नंबर फार्मूला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये 10 नंबर फार्मूला, 10 बोरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सभी देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे, लिख कर रखिएगा। नोट्स अगर बना रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर कर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो एक टाइप का कौन सा, मतलब आज उठाया गया है सिर्फ फार्मूला वाला आपका जो भी क्वेश्चन पूछ जाता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही 10 फार्मूले आपके घूमते रहते हैं एग्जाम में, है ना। कभी a प्लस बी वाला घूम गया तो कभी ये आपका घूम गया तो कभी वो घूम गया। इस तरह के जो है चीज़ें रखिए अपने पास, और जब भी बनाने बैठिएगा तो ये कॉपी में रहेगा तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 दिया हुआ, 16 दिया हुआ। ओके, उसके बाद एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 104 बाबू दिया हुआ है। तो निकालना है क्या, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बोलो या सी ए बोलो इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है, फाइंड करना है। देखिए दिख रहा है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 104 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या होगा, यही निकालना है। हाँ सर यही तो निकालना है। ये फार्मूला आपको करवाए थे, देखिएगा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन में दिमाग लगाई, फार्मूला कौन सा लगेगा, वही 10 फार्मूला लगेगा, उसी 10 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। देखिए कौन सा लगेगा, ये फार्मूला देखिए करवाए थे आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये करवाए थे आप लोगों को, हाँ करवाए थे, 7 नंबर में 8 नंबर में था, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही फार्मूला लगेगा। देखिए तो ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे 16। इस 16 का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, मतलब कि 16 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, सिर्फ उठा के रख रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उठा कर सिर्फ रख रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 104 दिया हुआ है, उठा के यहाँ पर रख दें। अरे इसके जगह पर 104 रख दें, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं हुआ। अब क्या है, अब ये टर्म बचा हुआ उठा कर रख दीजिए, 2 इंटू ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी, यही ना, ये तो नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है। हाँ सर यही तो निकालना है। अब क्या करेंगे, अब 16 के स्क्वायर याद होना जरूरी है,
स्क्वायर वाला टर्म जो है वीडियो अगर देखेंगे इस चैनल पर, तो इस चैनल पर आपके स्क्वायर का वीडियो, क्यूब का वीडियो है ना, आप सभी आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से बताया गया है। तो देख करके आप सीखिए वहाँ पर। तो स्क्वायर का आपको 40 तक ले, 50 तक ले, तो मतलब कि मुँह पर आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। जब तक स्क्वायर नहीं याद करेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे आप जो है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। ओके, हो गया। तो 256 हो गया, ये प्लस में है, दिख रहा है ना प्लस में। इस प्लस को क्या इधर भेज दें, इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या 104 को या माइनस 104 कर दें, इक्वल टू 2 इंटू क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? देखें ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है। और प्लस इक्वल टू के अगर राइट साइड में देखा जाए तो प्लस में दिया हुआ है 104, इधर आएगा तो माइनस 104 हो गया। इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सेम टू सेम उठाकर टर्म रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा देंगे तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 5 में से 5 0 गया तो 5 हो गया, 2 में से 1 गया तो 152 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 152 हो गया। अब 152 हो गया, देखिए उसके बाद देखिए ध्यान से, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है मल्टीप्लाई में? हाँ सर मल्टीप्लाई में है। क्या इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भागम हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया इधर, तो बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बच गया। देखिए यही निकालना था। हाँ सर यही निकालना था, देखिए निकालना यही था, यही निकालना था। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फाइंड करना था, निकल गया। यहाँ पर काट दीजिए, कितना बार देखिए तो 2 से तो 14 हो गया, एक आगे गया, 2 6 12 हो गया, 76 निकल के आ गया, है ना। 76 इसका आंसर हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का फॉर्मूला कितना आ गया है आपका? 76 निकल कर आ गया। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, कौन सा फॉर्मूला 10 फॉर्मूला में कौन सा एक लगेगा। देखिए x इक्वल टू लिखा हुआ है 19, ठीक है, और y इक्वल टू लिखा हुआ है 18, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई नहीं प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे है आपका क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू निकालना है। चलिए ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है। चलिए ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा हुआ है 2 और सी में लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 4। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लिक किया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि फार्मूला दिख रहा है, देखने पर लग रहा है कि फार्मूला देखिए अब करवाए हैं। अभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला भी करवाया गया है। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, पहले देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हम लोग दिखा देते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या था, सबसे पहले अरे वही फार्मूला जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ना, सेम टू सेम वही वाला है। उसके जगह पर एक्स आ गया है, ए के जगह एक्स आ गया है और जो है बी के जगह पर वाई आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था एक्स माइनस वाई हो रहा था, और क्या हो रहा था देखिए फार्मूला निकाल कर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो रहा था ना, ये लगा हुआ था। यहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ था, देखिए कॉपी निकाल करके, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी स्क्वायर, इस तरह का है ना। तो इसी को x और y के टर्म के रूप में ले लिया गया। ज़्यादा कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप सबों को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ ये समझ में आ गई है कैसे फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया हम। अब इसी देखिए जो निकालना है इस टर्म को उठाकर रखते हैं। ये फार्मूला आपको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है, और बटे में क्या है एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब, यही है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला टर्म को सेम टू सेम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका फार्मूला आपको याद है, बिल्कुल ये वाला टर्म होता है सर, ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला एक्स माइनस वाई लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला ये टर्म देखिए और नीचे वाला ये टर्म देखिए, अरे 1/1 रहता है तो कटता है कि नहीं ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे देखिए सेम टू सेम है, कट जाएगा। ये वाला टर्म पूरा दिख रहा है, ये वाला टर्म नीचे दिया हुआ है ना, कट गया, बच गया। क्या बच गया देखिए, समझिए यहाँ पर बच गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1/x माइनस वाई बच गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हैं ना।
ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1 बटा सिर्फ यही ना बचा हुआ है, ये x माइनस वाई बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 को 1 रहने दीजिए, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 19 दिया हुआ है, माइनस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अरे घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा सर। अरे 1/1 आने का मतलब सिर्फ 1 हो गया, बिल्कुल 1 हो गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, वही 10 फार्मूला जो है बार बार जितना बार हो सकता है वो उतना बार आप जो है देखिएगा, माइंड में डालिए, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी पकड़ना है आप सबों को, क्या, और 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देख रहे हैं ना क्या दिया हुआ है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप सभी ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.5 और प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू व्हाट किया हुआ है। ऑप्शन दे देते हैं, आप सही बनाइए। यहाँ पर 0.5 होगा, बी नंबर में 0.3 होगा, सी नंबर में 0.9 होगा, डी नंबर में 0.2 होगा। ये है ऑप्शन, बताइए क्या हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.8 0.8 0.8 है, मतलब कि यहाँ फार्मूला लग रहा है मुन्ना ए क्यू, दिख रहा है ना ए क्यू। हाँ सर, ये वाला टर्म 3 बार रिपीट है, मतलब ए क्यू हो गया, माइनस अब ये वाला टर्म अलग है ना, इससे बिल्कुल अलग है, तो बी क्यू हो गया। इस देखिए ये फार्मूला बता है आप सबों को, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। अरे निकाल कर देखिए ना, जो लिखे हैं पीछे फार्मूला लिखे हैं ना, बस वही फार्मूला यहाँ पर लिखे। अब नीचे टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। अरे मुन्ना ये दिया हुआ ए स्क्वायर, देख रहे हैं ना, अगर इसको माने हैं आप ए क्यूब, फोकस कीजिएगा, ए क्यूब माने हैं और इसको माने हैं बी क्यूब, टोटल को है ना 3 बार रिपीट। हाँ सर है, बी क्यूब हो गया, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन है, बिल्कुल है। अब ये टर्म क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए बी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बी स्क्वायर दिख रहा है, साइन दिख रहा है बीच में ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है टर्म। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर तो है, अब नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, देखिए क्या है, ऊपर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ऊपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी पर तोड़ देते हैं हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू तोड़ते हैं हम लोग, तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा ए माइनस बी, कर देते हैं, मतलब 0.8 माइनस 0.5 कर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूला पर पुटअप कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ए माइनस बी, ए की जगह कितना 0.8 माइनस बी की जगह कितना पर 0.5 कर दी, हो गया। एक ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, चलिए डाल देते हैं। अब क्या है, तो अब ये वाला टर्म करेंगे ना, ये वाला टर्म इसी पर ए स्क्वायर का मतलब कि 0.8 इंटू 0.8, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस ए बी कहाँ है, ये तो 0.8 है, बी कौन सा है, तो 0.5 है, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.5 देखिएगा, इसी फार्मूला पर रख रहे हैं, जो ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, ये फार्मूला होता है, उसी पर सिर्फ नंबर को उठा के रख दे रहे हैं, ठीक। ए माइनस बी 0.8 माइनस 0.5, ठीक है। ए स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर में 0.8 इंटू 0.8 हो गया, प्लस ए बी 0.8 इंटू 0.5, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर मतलब कौन, 0.5 ना, इसका 0.5 इंटू 0.5, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, देखिए हो गया यहाँ पर कर लिए। अब नीचे वाला टर्म दिख रहा है आपको, नीचे वाला टर्म क्या है, अभी ऊपर वाला काम किए हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाला काम हुआ है, अभी सिर्फ ऊपर वाला काम हुआ है। अब नीचे वाला काम क्या है, तो दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है, तो 0. यही टर्म देखिए तो आ जा रहा है, जो लिखे हैं हम क्या सेम टू सेम आ जा रहा है, यही है, कट जाता है, कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा जो बचेगा। देखिए कैसे, 0.8 इंटू 0.8 विजिबल है ना, दिख रहा है आप सबको, कहीं कट नहीं रहा है, देखिए ध्यान से। 0.8 है इंटू 0.5 है, उसके बाद प्लस 0.5 है इंटू 0.5, यही है, देखिए तो
देखिए सेम टू सेम आ गया टर्म। देखिए तो ये टर्म और ये टर्म जो है एक जैसा है। देखिए तो हाँ एक जैसा है सर, तो पूरा का पूरा ये उड़ा दीजिए, पूरा का पूरा उड़ गया, ये खत्म हो गया। सिर्फ ये टर्म बच गया। बच गया क्या बच गया बाबू? तो 0.8 बच गया और माइनस 0.5 बच गया। अब घटा दीजिए तो 0.3 हो जाता है। 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा 0.3। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? 0.3 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी? देखें ये कटने वाला ही टर्म दिया जाएगा, बस आपको देखना है समझना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया तो देखिए कैसे होता है, कैसे यहाँ पर जो है कुछ सेकेंडों में इसको कैसे बना करके चल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ नीचे रहेगा जो ऊपर वाले से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको पता है, याद होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला टर्म दिया हुआ है, ये वाला टर्म कट गया, सिर्फ बच गया क्या? ए माइनस बी। तो 0.8 में से 0.5 कर देंगे तो माइंड में ही हो गया, माइंड में हो गया। करते करते 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको खुद जो है इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत आप कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी पकड़िएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। a प्लस बी इक्वल टू 4/5 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है क्या? देन a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। बाबू बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, बताइए तो यहाँ पर। चलिए ऑप्शन दे दें, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप सही बना रहे हैं तो देखिए बताइए कि 2/5 होगा बी नंबर में, कि 2/7 होगा सी नंबर में, क्या 2/3 होगा, या फिर डी में NOT मतलब कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बताइए यहाँ पर कौन सा फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, ये करवाया है आपको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही टर्म दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, शायद थर्ड में बता है ना, थर्ड फार्मूला नंबर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, मल्टीप्लाई के रूप में, यही है ना, बिल्कुल ठीक है। ये वाला टर्म दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। ये निकालना है सेकेंड वाला टर्म, बिल्कुल निकालना है। देखिए ए माइनस बी निकालना है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 8/15 दिया हुआ, रख दी इसके जगह पर, इसके जगह पर रख देते हैं 8/15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, इक्वल टू। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी का कितना दिया हुआ, देखिए तो 4/5 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है 4/5, इसकी जगह पर रख देते हैं। अब n2 है a माइनस बी, तो निकालना है ना, हाँ निकालना है सर। देखिए अब ये निकालना मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है और 4/5 लिखा हुआ है, तो 5 देखिए इक्वल टू के इधर भेजेंगे, नंबर को नंबर के साइड भेजेंगे ना, यहाँ सिर्फ रहना चाहिए a माइनस बी, जो निकालना है राइट साइड में सिर्फ वही रहना चाहिए। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 8/15 के साथ भेज देते हैं किसको, अब इस 4/5 को भेज देते हैं। अब जब भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाता है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गुना जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा जाएगा तो गुना हो जाएगा, पता है ना, ये चीज़ पता है आपको। तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, मतलब कि पलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। हो गया ना, इधर क्या बच गया, सिर्फ a माइनस बी बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या नहीं ना। चलिए अब काटते हैं, 5 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, क्या बच गया, 2/3 आ गया, दिख रहा है ना 2/3। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 2/3, 2/3। कहाँ 2/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। क्लियर है, देखिए कोई दिक्कत समस्या, देखे ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो आपको इससे डरना नहीं है। वही 10 फॉर्मूला जो लिखवाए हैं उसी से घुमा फिरा करके आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से क्वेश्चन है 9.6 इंटू 9.6 और प्लस 9.6 इंटू 5.4 और उसके बाद प्लस है 5.4 इंटू 5.4। देखिए तो इस तरीके से यही दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और बट्टे में क्या है, ये लिखा हुआ है 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6 और उसके बाद दिया हुआ माइनस का टर्म है, बिल्कुल 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4 इक्वल टू वॉट, यही निकालना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, अब क्या होगा, ऑप्शन लिखा हुआ 4.2 होगा, बी नंबर में 4.5 होगा
सी नंबर में 4.9 होगा या डी नंबर में NOT होगा, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बताइए ये फार्मूला कौन सा लगेगा, अब बताइए यहाँ पर। तो ये फार्मूला मैंने आपको करवाया, वही फार्मूला लगेगा। दिख रहा है आपको साफ साफ, ये टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो ये ए क्यूब दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, मतलब 3 बार रिपीट है ये। 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6 मतलब कि ए क्यू है, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, तो ये बी क्यू है ना, साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताइए, बार बार लिखिए जब जब आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो ध्यान से, अगर नीचे ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो देखिए तो ऊपर वाला से कटना चाहिए, कोई तो टर्म कटेगा। तो देखिए ये क्या दिख रहा है मुन्ना, ये दिख रहा है सर ए स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ए बी, और ये क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है बी स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो क्या नीचे अगर ये टर्म लिखेंगे, ये वाला से ये वाला कट जाएगा। देखिए ध्यान से, ये वाला अगर नीचे लिखेंगे ये दोनों, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। लिखने की जरूरत है, काट दे डायरेक्ट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, पूरा ये पूरा का पूरा कट जाएगा। बच क्या गया, तो सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, ठीक। तो ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है ना, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब कि एक बचा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे वाले एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और बताए हैं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ उसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो हम क्या बोलना चाह रहे समझ में आ जाएगा इस तरह से। फिर भी दिक्कत हो रहा है तो देखिए, तो ये वाला टर्म देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये पूरा टर्म लिखेंगे नीचे, हाँ सर लिखेंगे नीचे। ऊपर लो तो सेम टू सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, ये ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर है ना। तो नीचे वाला ये वाला टर्म से, ये वाला टर्म से ऊपर वाला ये टर्म कट गया, सिर्फ नीचे क्या बच गया, तो नीचे बच गया ए माइनस बी। ऊपर तो कट गया है, तो ऊपर तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है देखिए, तो ए की जगह है 9.6 और माइनस बी की जगह क्या है 5.4 है। देखिए तो ये टर्म दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 1 बटा हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 9 में 4, 6 में 4 गया 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 1/4.2 आ जाएगा। देखिए तो कहीं है ऑप्शन में 4.2 है, बच्चा मार के निकल जाएगा। यहाँ पर देखना है कि 1/, के रूप में आया है, ऑप्शन तो है ये नहीं है, कौन सा हो जाएगा, NOT। ये भी फार्मूला में, ये भी क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है कि यहाँ भी आपका ऑप्शन छुपा हुआ हो सकता है। NOT मतलब कि नॉन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई है। देखिए तो 1/4.2 नहीं, 4.2 है, मार के मत निकल जाइएगा, है ना। NOT हो जाएगा, नॉन ऑफ दिज। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन फंसाएगा, फंसना नहीं है। आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से। इफ लिखा हुआ है, इफ यदि a प्लस बी इक्वल टू 13 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, ध्यान से, एंड 4ab, देखो देखिए यहाँ पर कि 4ab दिया हुआ, कौन सा फार्मूला लगेगा, 4ab इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। देन क्या निकालना है, देन फाइंड करना है कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। बताइए यहाँ पर, यही ऑप्शन में लिख देते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 5 होगा, बी में क्या है -5 होगा, सी में क्या है अरे +-5 होगा, और डी में क्या दिया हुआ है +-6 होगा। बताइए क्या दिया हुआ है। तो दिख रहा है आपको कि आपको करवाए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला करवाए थे मुन्ना, याद कीजिए। सेकेंड फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला करवाए थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था माइनस था 4ab था, यही था, हाँ सर यही था। तो क्या देखिए तो यही फार्मूला है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही है ना ये। देखिए तो कौन फार्मूला लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा, देखिए तो कौन सा लगेगा, a माइनस बी। देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, 4ab दिया हुआ है सर। क्या निकालना, a माइनस बी निकालना है। अरे a माइनस बी निकालना है तो स्क्वायर वाला टर्म से डर लग रहा है, स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो रूट में चला जाएगा, ये पता नहीं है आपको, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो निकल गया आपसे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 13 है, 13 के स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। -4ab
माइनस को लगा दिए, 4ab का वैल्यू कितना है 144, रख देते हैं 144 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकल क्या जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। 13 का स्क्वायर 169 169 होता है, माइनस 144 कर देंगे, कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो 25 निकल के आ गया। ठीक है, ये जो 25 आया है ध्यान से देखिएगा, 25 जो आया है तो a माइनस बी, फोकस कीजिएगा, a है माइनस बी का होल स्क्वायर का आया है वैल्यू 25। ठीक, जब ये स्क्वायर हटता है, जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के बाद चला जाएगा अंडर रूट में, जो भी नंबर रहेगा, देख रहे हैं ना, जो भी नंबर रहेगा सब अंडर रूट चला जाएगा। स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, रूट हटा स्क्वायर चढ़ा, नियम होता है, ध्यान से। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 25 हो गया। अब इस 25 को बहुत देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इस 25 को आप 5 भी देखिए, ऑप्शन में अगर 5 होगा तो 5 मार देंगे, पर एक्चुअल वैल्यू जो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है प्लस माइनस 5 होता है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये मारना होगा मुन्ना, दोनों अगर साथ में ऑप्शन में है तो ये आपको मारना होगा। अगर सिर्फ ये है तो ये मार कर निकालना होगा। देखिए क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और ये भी दोनों दिया हुआ है। तो दोनों दिया हुआ है तो आपको कौन से ऑप्शन के साथ चलना होगा, इसके साथ भिड़ना होगा। एक्चुअल वैल्यू यही मेन होता है। मेन वैल्यू जब दिया हुआ है तो सहयोगी के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, तो ये निकल के मार के चलेंगे हम। अगर ये न दिया हुआ रहता है ना तो सिर्फ 5 मार के हम लोग निकल जाते। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़े। देखिए ना, सेकंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सेकंड फार्मूला से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चले आगे बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5.75 यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फार्मूला तो पकड़ में अगर आ भी जाता है तो थोड़ा और कुछ सीखने की सिखाएगा ये क्वेश्चन आप सबों को। ठीक है, तो सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप का अगर बनेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फंसीगा नहीं। तो 5.75 इंटू 5.75 हो गया, ओके, इंटू 5.75 हो गया। पहले तो पकड़िए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। प्लस 3.25 हो गया और उसके बाद इंटू 3.25 हो गया, इंटू 3.25 हो गया। और बट्टे में देखिए तो क्या है, बट्टे में दिख रहा है 57.5 है, देख रहे हैं ना ध्यान से, 57.5 है इंटू 57.5 है प्लस 32.5 है और इंटू 32.5 है माइनस 57.5 है और इंटू 32.5 है। बस यही फार्मूला पर अब कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए तो 0.0009 होगा, बी में 0.0009 होगा, कि सी में 0.9 होगा, फिर डी में दिया हुआ है 0.09 होगा। अब ये ऑप्शन लिखा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन है थोड़ा दमदार, फार्मूला तो लग गया, दिख रहा है आपको, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सर ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, याद है ना आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या नीचे पर वही टर्म दिया हुआ है, वही टर्म दिया हुआ है। अभी ध्यान रखेंगे कि देखिए अलग अलग, यहाँ 5.75 है, यहाँ 57.5 में है ना, तो इसको ही मानकर चलेंगे कि 5.75 है। अभी पॉइंट वाला खेल नहीं खेल रहे हैं, पॉइंट वाला खेल लास्ट में चलेंगे, पहले हम लोग बैठा लेते हैं उसके बाद। देखिए ध्यान से, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, अभी मानकर चलते हैं कि 5.75 ही, ठीक है, मतलब कि जो नंबर लिखा हुआ सेम टू सेम है, खाली पॉइंट का खेल खेला गया है। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट का खेल खेलेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है, आगे पीछे हो सकता है, और ये क्या है माइनस ए बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, हाँ सर हो गया। मतलब फार्मूला वही लगा हुआ है। मतलब देखा जाए तो ये टर्म जो है अगर ऊपर में रखा जाए, इस टर्म को देखिए, इस फार्मूला को रखा जाए तो ये वाला और ये वाला नीचे तो कट जाएगा, कट गया, ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म कट जाए तो कट जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म कट गया। समझ में आ गया कैसे कट गया, ये कट गया नहीं, ये टर्म जो है ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये वाला टर्म ऊपर रहेगा ये, अब नीचे भी ये वाला टर्म आ गया, देखिए ना, अलग से लिखे नहीं है, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म से कट गया।
अब क्या बच गया बाबू, तो a प्लस बी बच गया। a प्लस बी का मतलब होता है 5.75, और प्लस जो है प्लस क्या दिया हुआ b, b का मतलब है 3.25। ध्यान से ये किया हुआ है किया हुआ। अब यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा देखिए, तो 25 यहाँ दिख रहा, 75 हो गया, तो 100 हो गया, 100 का डबल जीरो कर देते हैं, कैरी 1 बचेगा, 5 3 8 और 1 9 बच गया। देखिए यहाँ निकल कर आ गया 9। अब खेल खेलेंगे पॉइंट का, क्योंकि यहाँ अलग अलग था, यहाँ 57.5 था, यहाँ 5.75। क्या किया जाए यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अगर देखिएगा यहाँ पर अगर लिखा हुआ 1.2 लिखा हुआ है, ध्यान से 1.2 लिखा हुआ है और 0.02 लिखा हुआ, पहले समझा रहे हैं, पहले समझिएगा चीज़ों को। तो देखिएगा पॉइंट खेल कैसे खेला जाता है, दोनों को पॉइंट को इक्वल किया जाता है, दोनों पॉइंट को इक्वल किया जाता है, मतलब कि 1 डिजिट के बाद ये पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट चाहिए ना हमको करने के लिए, तो यहाँ पर हमको क्या जरूरत है, तो सिर्फ यहाँ पर एक जीरो की जरूरत है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो ध्यान से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 एक जीरो जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो सिर्फ यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक जीरो। अगर यहाँ पर जीरो हम लगा सकते हैं, जीरो अगर लगा देंगे यहाँ पर, देखिए तो सेम टू सेम हो गया, सेम टू सेम हो गया, मतलब कि ये भी कट गया, ये पॉइंट कट गया, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद उसका कट गया। तो मतलब नीचे वाला देखिएगा ध्यान से, इक्वल करने के लिए देखते हैं, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो किसको करने की जरूरत है, इक्वल करने की जरूरत है, नीचे वाले को, नीचे वाले को देने की जरूरत है। कितना दे दे, नीचे वाले को 1 0 देना होगा, यहाँ पर देना होगा। मतलब कि यहाँ समझिएगा, ऊपर देखिए ये आया है, ये आया है, ध्यान समझिएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ ऊपर से हटाते हैं, ऊपर से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जो है देखिएगा ऐसे 1 बटे के रूप में, यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो 100 आ जाएगा, हो जाएगा, हटेगा तो। अब यहाँ पर भी 2 टर्म देखिए, 2 टर्म रिपीट हुआ है ना, 2 टर्म, सब में 2 टर्म है, सब में 2 टर्म है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, 2 टर्म का रिपीटेशन है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, 1 जीरो लग जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ऊपर एक और ये भी यहाँ पर 2 टर्म दिख रहा है, ये 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म, मतलब सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये सेम टू सेम है। मतलब कभी ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि यार कभी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कभी 3 डिजिट के बाद है, कभी 4 डिजिट, वैसा नहीं, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट नीचे है तो सब में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, सब में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पर नीचे 100 × 100 किए हैं, और इसलिए नीचे वाला को हटाए हैं तो ऊपर में 10 × 10 किए हैं। अब काटिए, कट गया, नीचे आ गया 1/100, आ गया ना 1/100। अब यहाँ पर पहले से 9 निकला है, 9 निकला है ना, और बटे में आ गया 100, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ये, मतलब कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए ना हमको, तो ये 9 लिख देंगे, एक जीरो बैठा देंगे, 2 डिजिट बन गया, और पॉइंट दे देंगे ये 0.09। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ये डेसिमल का खेल जो है, जब डेसिमल चलेंगे ना तब और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ये डेसिमल ये देखिए दिया हुआ है, ये कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, फंस जाइएगा ये। तो फॉर्मूला लगाने तो आ जाएगा, तो फॉर्मूला में भी आपको ये डेसिमल का खेल खेल देगा, पॉइंट का खेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करने आएगा तो गलत हो जाएगा। कहाँ 9 खोजिएगा, 9 है कहीं, नहीं है कहीं, मामला फंस जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से हटा दिए, ऊपर से हटा तो नीचे आ जाएगा 100 × 100, 2 बार टर्म है। नीचे देखिए यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 10 रख दिए, एक और डिजिट है, मतलब 2 बार रिपीटेशन हुआ, इसलिए 2 बार कर दिए, कट गया, जो बच गया तो वो कर दिया, ठीक है, जिसके साथ करना था। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन इसका चलते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 18.43 इंटू 18.43 हो गया। चलिए नेक्स्ट -6.57 इंटू 6.57, कौन सा फॉर्मूला लग रहा दिख रहा है ना आपको, बट्टे में दिया हुआ है 11.86 इक्वल टू क्या होगा, यही है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 23.62 होगा, बी नंबर में दिया हुआ 25 होगा, सी नंबर में 26 हो गया, और डी नंबर में दिया 24.12 हो जाएगा।
देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, फार्मूला कौन सा यहाँ पर लगेगा? दिख रहा है साफ साफ कि ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। ये दिख रहा है कि ये बी स्क्वायर है। हाँ सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। लगा दें ऊपर में, ऊपर को देखने पर तो लग रहा है कि फार्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ए प्लस बी होता है ना, इंटू ए माइनस बी हो गया। चल रख देते हैं हम लोग, चले रख लेते हैं, ये टर्म के रूप में रखें हम लोग। चले दोनों को ऐड करते हैं, ए के जगह पर 18.43 है और प्लस बी के जगह पर 6.57 है। हाँ सर, चलिए उसके बाद ए माइनस बी करते हैं। अब 18.43 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 6.57। यहाँ समझने में कोई दिक्कत हुआ? सिर्फ इसी फार्मूला को उठा करके रखे हैं इसमें, जो भी नंबर था नंबर के रूप उठा कर रख दिए, कुछ नहीं किए। और बट्टे में दिया हुआ क्या? 11.86 दिया हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए तो क्या ऐड करने पर, या तो ऐड करने पर नीचे वाला टर्म कटना चाहिए या तो माइनस में। देखिए तो यहाँ 13 में से, देखिए 13 में से ऐड कर पहले कर लेते हैं। 7 और 3 10, 10 का 0 होता है, तो ये 6 आएगा कभी? 6 कभी नहीं आएगा, नहीं दिख रहा है। देखिए ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये 7 और 3 10 का 0 हो गया, कैरी 1, और 4 और 5 9 10 का 0 हो गया, कैरी 1। ठीक है, 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। ये 25 दिख रहा है, 0.00 है। अब इंटू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं करके, घटाना है। 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। देखिए यहाँ बच गया 3 बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पर 17 में से 6 गया तो 11 बचेगा। देखिए तो नीचे, अब नीचे क्या है? 11.86। टर्म एक सेम टू सेम आ गया, काट दें। देखिए तो आ गया एक, मतलब 11.86 नीचे भी था, ऊपर भी सॉल्व किए माइनस वाला टर्म को, तो 11.86 आ गया, कट गया दोनों। अब क्या बच गया? सिर्फ 25 दिख रहा है। 25 दिख रहा है ना? कहाँ 25 दिया हुआ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 25। ठीक है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लगेगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा और उसके बाद आपको छुट्टी कर दिया जाएगा। देखिए इफ लिखा हुआ, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए लगाइएगा। इफ 3abc बराबर दिया हुआ है 36, 3abc लिखा हुआ है, 3abc लिखा हुआ है 36, 3abc कितना लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ओके, फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू व्हाट, है ना? जब फाइंड कर दिए तो व्हाट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मतलब कि निकालना है ये। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? 42 होगा, नंबर बी 38 होगा, नंबर सी 45 होगा, या नंबर डी 36 होगा। अब बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा? कौन फार्मूला दिख रहा है? तो सबसे लास्ट वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, वही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। क्या फार्मूला बताए थे? 3abc तो उसी में आया हुआ था। a प्लस बी प्लस सी बताए थे, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो राइट साइड वाला टर्म जितना था सब 0, मतलब वही वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ पर फार्मूला चलिए लिखते हैं पहले फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। एक बार फार्मूला को लिख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही फार्मूला था। अब बोला जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला टर्म 0 सब 0, ये 0 मतलब सब 0, मतलब ये वाला टर्म से आपको सिर्फ काम है इसी से काम है। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या है, यही निकालना है। देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर तो 0 आ गया। इसमें अगर पुटअप किए तो रखे तो 0 आ गया ना। तो अब जो है अब निकालना ये वाला टर्म है आपको। अब इसमें भी ये दिया हुआ देखिए तो क्वेश्चन में, हाँ सर दिया हुआ है। अब रखते हैं, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब माइनस, देखिए माइनस ये फार्मूला रख दिए। अब 3abc का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 36 दिया हुआ, रख दे 36 रख देते हैं, बराबर 0 कर दे। हाँ सर कर दीजिए। अब ये माइनस 36 क्या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा? तो हाँ सर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए तो अब क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू का बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो माइनस 36 प्लस हो जाएगा
सिर्फ 36 आ जाएगा। देखिए तो ये है 36 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक क्वेश्चन देंगे आप सबों को, होमवर्क देंगे, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आप सबों का होमवर्क है। ध्यान से, कंडीशन यहाँ पर ये है कि देखिए ध्यान से कि पॉइंट वाला खेल खेला गया है, या 63.5 है या 6.35 है, तो एक पॉइंट वाला फॉर्मूला मैंने आपको उस पर रखकर मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान से बनाइएगा। ऑप्शन 10,000 होगा, 1,00,000 होगा, कि 100 होगा, कि 1,000 होगा। आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपके लिए SW है। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और सेशन कैसा लगा आप सही बताइएगा जरूर। धन्यवाद।